क्या आपने कभी सोचा है सबसे कठिन युद्ध कौन सा है? राजाओं ने भूमि जीती, सम्राटों ने साम्राज्य जीते, सेनाओं ने किले जीते, पर जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा विजेता कहलाया। लेकिन मन को जीतना यह सबसे कठिन है, क्योंकि मन का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं भीतर है, वह है वासना। वासना कभी दुश्मन की तरह तलवार लेकर सामने नहीं आती। वह फूलों की खुशबू बनकर आती है, वह हंसी की झंकार बनकर आती है, वह स्पर्श की कोमलता बनकर आती है। और मनुष्य चाहे साधक हो, सन्यासी हो या भिक्षु, क्या वह उसकी गिरफ्त में नहीं आ सकता? दोस्तों, आज मैं आपको भगवान बुद्ध का ऐसा उपदेश सुनाने जा रहा हूँ जो साधारण उपदेश नहीं, बल्कि ब्रह्मचर्य की वह रहस्यमयी व्याख्या है जिसे भगवान बुद्ध ने केवल चुनिंदा क्षणों में ही प्रकट किया था। यह उपदेश इतना गहन है कि यदि आपने इसे ध्यान से सुना तो ब्रह्मचर्य के बारे में आपकी पूरी समझ, आपका पूरा दृष्टिकोण पल भर में बदल सकता है। यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि वह कुंजी है जो मनुष्य को उसके सबसे उच्चतम स्वरूप तक पहुंचा सकती है। और यकीन मानिए, क्या आपने इसे पहले कभी सुना होगा? तो तैयार हो जाइए एक ऐसे रहस्य को जानने के लिए जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है। एक बार भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, स्त्रियों में 5 दोष होते हैं। कौन से 5? उनका रूप दोष है, उनका शब्द अर्थात आवाज दोष है, उनका गंध दोष है, उनका रस दोष है अर्थात स्त्री के साथ सुख का आस्वादन लेना दोष है, और उनका स्पर्श दोष है। भगवान बुद्ध बोले, भिक्षुओं, यह 5 दोष स्त्रियों में हैं। अब जरा सोचिए, क्या भगवान बुद्ध स्त्री को दोषी ठहरा रहे हैं? नहीं, भगवान बुद्ध कभी किसी को दोषी नहीं ठहराते। वे केवल यह कहते हैं कि साधक का मन स्त्री के इन 5 आकर्षणों में फंस सकता है, और यही बंधन है, यही ब्रह्मचर्य का पतन है। अब आइए मैं आपको भिक्षु नंदक की वह अद्भुत कथा सुनाता हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ कोई साधारण कहानी नहीं है। यह तो ऐसा दर्पण है जिसमें झांकते ही हम अपने ही मन को देख सकते हैं। राजगृह की धरती थी। एक युवा भिक्षु जिसका नाम था नंदक, वह भगवान बुद्ध के शिष्य थे। उनकी साधना गहरी थी, पर मन का एक कोना अब भी वासनाओं से अछूता नहीं था। एक दिन नंदक भिक्षा के लिए नगर में गए। सड़क पर चलते हुए उनकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी। उसका रूप सौंदर्य से भरा था। उसकी चाल, उसकी हंसी, उसकी सुगंध, सबने नंदक के मन को विचलित कर दिया। भिक्षु होने के बावजूद उनके भीतर वासना की लहरें उठीं। वे ध्यानस्थ होकर भी ध्यान नहीं कर पा रहे थे। मन हर बार उसी स्त्री के रूप और हंसी की ओर भागता था। वे बहुत दुखी हुए। सोचने लगे, मैंने घर छोड़ा, संसार छोड़ा, लेकिन मन के मोह को नहीं छोड़ पाया। क्या मेरी साधना और ब्रह्मचर्य व्यर्थ है? नंदक भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। कांपते स्वर में बोले, भगवान, मैं हार गया। मैंने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था, पर एक स्त्री की हंसी और रूप ने मेरा मन जकड़ लिया। क्या मैं अयोग्य हूँ? क्या मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता? भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नंदक, दोष उस स्त्री में नहीं है, दोष तुम्हारे मन की आसक्ति में है। जिस प्रकार कोई बच्चा आग को छू ले तो जल जाता है, दोष आग का नहीं, अज्ञान का है। नंदक, स्त्री का रूप मात्र रूप ही है। उसकी हंसी केवल वायु की कंपन है। उसकी सुगंध केवल रसायन है। उसका रस अर्थात उसके साथ रहने का सुख केवल सुख है। उसका स्पर्श केवल संवेदना है। लेकिन जब मन इन्हें स्थायी और सुखद समझ लेता है, तब बंधन बनता है।
और यही है ब्रह्मचर्य का उल्लंघन। भगवान बुद्ध ने फिर नंदक को ध्यान और बोधि का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, नंदक, जब आंख किसी चीज को देखे तो जानो यह केवल रूप है। जब कान कोई शब्द सुने तो जानो यह केवल ध्वनि है। जब नाक कुछ सूंघे तो जानो यह केवल गंध है। जब जीभ कोई स्वाद चखे तो जानो यह केवल स्वाद है। जब शरीर कुछ स्पर्श करे तो जानो यह केवल स्पर्श है। इसी प्रकार जब मन किसी चीज के प्रति आसक्त हो तो जानो यह भी बदलने वाला है। इन 6 इंद्रियों के प्रति संयम ही साधक को निर्वाण की ओर ले जाता है। इन 6 इंद्रियों के प्रति संयम ही वास्तव में ब्रह्मचर्य है। भगवान बुद्ध आगे बोले, नंदक, इसे जानकर ही तुम आसक्ति से मुक्त हो सकते हो और यही है ब्रह्मचर्य। भगवान बुद्ध का यह उपदेश सुनकर भिक्षु नंदक ने साधना की। कई दिनों तक उन्होंने अपने मन को देखा। हर बार कोई रूप, कोई आवाज, कोई गंध, कोई रस, कोई स्पर्श आया, वे सजग हो गए। वे कहते, यह अनित्य है, यह क्षणिक है, इसमें सुख नहीं, केवल मोह है। धीरे धीरे उनका मन शांत हुआ, उनकी वासना बुझने लगी और एक दिन भिक्षु नंदक ने ब्रह्मचर्य को पूर्ण रूप से जी लिया। उनका मन स्वतंत्र हो गया। उन्होंने निर्वाण का साक्षात्कार किया। अब सोचिए, क्या यह केवल भिक्षु नंदक की कहानी है? नहीं, यह हम सबकी कहानी है। हर दिन हम भी उन्हीं 5 जालों में फंसते हैं। रूप हमें आकर्षित करता है, आवाज हमें खींच लेती है, सुगंध हमें मोह लेती है, रस अर्थात स्वाद हमें बांध लेता है, स्पर्श हमें गुलाम बना लेता है। लेकिन अगर नंदक जैसे भिक्षु सजग होकर मुक्त हो सकते हैं तो क्या हम नहीं हो सकते? आज के समय में सोचिए, सोशल मीडिया, विज्ञापन, मनोरंजन सब क्या कर रहे हैं? वे बार बार आपके मन को रूप, आवाज, गंध, रस और स्पर्श में बांध रहे हैं। हर ओर आकर्षण है, हर ओर मोह है। ऐसे में अगर आप सजग नहीं रहेंगे तो क्या आपका ब्रह्मचर्य नहीं टूट जाएगा? चाहे आप गृहस्थ हो या भिक्षु। लेकिन अगर आप भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलें, अगर आप इंद्रियों की रक्षा करें तो आप हर आकर्षण से मुक्त हो सकते हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने जीवन में सच्चे स्वतंत्र होना चाहते हैं? क्या आप गुलाम बने रहना चाहते हैं, वासना के, आकर्षण के, मोह के? या आप सम्राट बनना चाहते हैं, अपने मन के, अपने जीवन के? उत्तर आपके हाथ में है। और अब अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, रूप सुंदर है पर क्षणभंगुर है, आवाज मधुर है पर नश्वर है, सुगंध मोहक है पर मिटने वाली है, रस स्वादिष्ट है पर टिकने वाला नहीं है, और स्पर्श सुखद है पर अनित्य है। जो अनित्य है, परिवर्तनशील है, उसके पीछे क्यों भागें? जो क्षणभंगुर है, उसमें क्यों अपना जीवन गंवाएं? ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं है, यह है सच्ची स्वतंत्रता। स्वतंत्रता वासना से, स्वतंत्रता मोह से, स्वतंत्रता दुख से। दोस्तों, अगर भिक्षु नंदक की यह कथा और भगवान बुद्ध का यह उपदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यकीन मानिए, ब्रह्मचर्य केवल तपस्वियों का नियम नहीं, बल्कि हर इंसान की मुक्ति का मार्ग है। याद रखिए, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। धन्यवाद।